हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम शुरू करेंगे ट्राइबल्स, डीकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, क्लास 8 चैप्टर 4 हिस्ट्री लेक्चर 1। तो शुरू करते हैं ये बात है कि जो ट्राइबल्स थे, जो ट्राइब्स थे, वो कस्ट्यूम और रिचुअल्स थे जो कि बहुत डिफरेंट पार्ट्स में रहते थे इंडिया के, जिन्हें कि लेट डाउन किया जाता ब्रह्मास के द्वारा। और इनके एरिया में कोई भी सोशल डिस्टिंक्शन या फिर डिफ्रेंशिएशन या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। 1870s के अंदर बिरसा जन्म लेते हैं कहाँ पर? फैमिलीज ऑफ मुंडाज में। मुंडाज एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि छोटनागपुर रीजन के अंदर रहते थे, और वो फेमस इसीलिए, उन्हें लोग इसीलिए जानते क्योंकि उन्होंने अपोज किया था ब्रिटिश इंटरफेरेंस को, ब्रिटिश रूल को, इन द नेम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपोज किया था। क्योंकि जो फॉरेस्ट एरियाज थे वहाँ पर उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे ब्रिटिश, जो कि बिल्कुल भी लोगों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं थे, इसलिए वो उसके खिलाफ थे। वो रिवोल्यूशन कब से चला? वो रिवोल्यूशन 1895 के अंदर से चला, तब तक जब तक वो मर ना जाते। 1900 तक वो चले, 1900 को वो चला, 1900 के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से ये पता चलता है हाउ डिड द ट्राइबल्स ग्रुप्स लिव। ये लोग ट्राइबल्स कहाँ रहते थे? 19th सेंचुरी के अंदर जो ट्राइबल्स पीपुल्स थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते थे, बहुत अलग अलग पार्ट्स में। वो वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज में एंगेज, जैसे कि सब्सटेंस फार्मिंग करना, यानी ट्रेडिशनल चीज़ों को पकड़कर उनमें से वो फार्मिंग करते थे, या फिर एनिमल्स की हडिंग करना, या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को गैदर करके उसका कलेक्शन करना, ये सारी चीज़ें वो पहले करते थे। उनमें से कुछ झूम कल्टीवेटर्स थे, और झूम कल्टीवेटर्स यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जहाँ पर वो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में किया जाता था, ज़्यादा फॉरेस्ट में होता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अनदर नेम है बेवार। बेवार क्या है? अदर नेम है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बेवार शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। अगर आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट की ओर, तो नॉर्थ में आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? जूमिंग कहा जाता है। अगर हम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जाओगे, यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन पोडू पेंदा कहा जाता है। अलग अलग शहर में अलग अलग नाम कहा जाता है। और क्या होता है, ये जो कल्टीवेटर्स होते थे ये ऐसे जगह को ढूंढते जहाँ पर सनलाइट, जो ट्री इतना डेंस ना हो कि जहाँ पर सनलाइट रीच ना करती, ऐसे जगह को ढूंढते जहाँ पर सनलाइट पहुंच सके ग्राउंड को। और ये पहले क्या करते हैं, ग्राउंड को पूरी तरह से क्लियर कर देते थे, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन होने के बाद उन्हें हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट करने के लिए वो एक और जगह पे क्या करते हैं, मूव्ड कर जाते हैं और उस जगह को बर्न कर देते हैं। यानी पहले वो स्लैश करेंगे फिर बर्न कर देंगे। यही है हमारा क्या हमारा झूम कल्टीवेटर सही करते हैं, पहले स्लैश करेंगे लैंड को फिर बर्न कर, जिसकी वजह से बहुत सारे एरियाज डैमेज होने लगे, लैंड की डिग्रेडेशन होने लगी। क्योंकि अगर एक लैंड को, वो लैंड क्या हो गए, फैलो लैंड्स हो गए। फैलो लैंड्स ये होता है कि 1 से 5 तक जिस लैंड को विदाउट कल्टीवेशन छोड़ देना, 1 से 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, 1 से 5 साल तक जिस ईयर को छोड़ देना, उसी प्रकार कल्टीवेशन ना हो सके, 1 से 5 साल, ये याद रखना, फैलो लैंड्स उन्हीं को कहा जाता है। और उनमें से कुछ हंटर और गैदरर्स थे, कुछ हंटिंग करते थे एनिमल्स की और कुछ गैदर करते थे फॉरेस्ट फूड्स की। कोंडास जो थे वो हंटर गैदरर्स थे, वो कि जंगल में रहते थे, उड़ीसा के जंगल्स में रहते थे, जो कि बहुत सारे शॉर्ट्स और हर्ब्स जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते थे और उसे फिर से अपने काम के लिए पर्पस करके यूज़ करते थे, जो कि वो मार्केट में बाद में सेल कर दिया जाते थे। वो ज़्यादा से अपने लोकल में जाके उसे सेल करते थे उस मेडिकल पर्पस को, जो कि फॉरेस्ट में जो उनको सर्व्स और हर्ब्स मिलते थे। और ज़्यादातर वो डिपेंड किस में थे, बैटर सिस्टम। बैटर सिस्टम होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको चावल चाहिए, मेरे पास दाल है, मैंने आपको दाल दिया, आप मुझे चावल दे। पर ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई, ये डबल कोइंसिडेंस था। अगर मुझे चावल चाहिए, मैं ऐसा बंदा को ढूंढूंगा जिसको ही चावल देना पड़े, और मेरे पास जो है वो उसे ले सके। मेरे पास दाल है, आपको चावल चाहिए, तो मैं ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जिसके पास चावल है, और मुझे भी ऐसा बंदा मिलना चाहिए जिसे दाल चाहिए, नहीं तो नहीं। इसीलिए मनी इन्वेंट किया गया था, क्योंकि बैटर सिस्टम हर समय नहीं होता है। और कुछ वहाँ से हर्ड एनिमल्स करते थे, कुछ हर्डिंग करते थे एनिमल्स की, वो हर्डिंग करते थे, रियरिंग करते थे एनिमल्स की, और गैदरिंग करते थे जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स। और जो पैरास्टोलिस्ट थे वो कहाँ पर रहते थे, वो ज़्यादातर कैटल्स की हर्डिंग करते थे और रियरिंग कैटल्स करते थे। डिफरेंट सीजन में डिफरेंट तरह के कैटल्स को लाते थे, उनकी हर्डिंग करते थे। जो वान गुज्जर थे पंजाब के, जो लावादीज थे आंध्र प्रदेश के, वो क्या करते थे, वो भी कैटल्स के हेडर्स करते थे। और जो गादीज ऑफ कुल्लू जो मनाली में, वहाँ पर भी कुछ शेफ हेड्स थे, जो कि बाकरवालाज कश्मीर में रियर करते थे गोड्स। जो बाकरवालाज जो ट्राइबल्स ग्रुप थे वो क्या करते थे, गोड्स की रियरिंग किया करते। भाई पहाड़ी जगह है, वहाँ पर गोड्स मिलेंगे, ये गाँव की करते थे, कैटल्स की करते थे, हर जगह में अलग अलग, पर रियरिंग ही करते थे। कुछ वहाँ से एनिमल हडर्स भी थे। और इस चीज़ को देखकर ब्रिटिश ने, इनकी जो रियरिंग चीज़ को देखकर ब्रिटिश ने कुछ लॉ भी इन्वेंट किया गया।
वो लॉ ये है कि उन्होंने ग्रेजिंग के ऊपर लॉ बना दिया। इसको अगर जितना ज़्यादा गाय, जितने कैटल्स वहाँ पर क्या करेंगे, रियरिंग करेंगे, उतना टैक्स और रेवेन्यू उनको देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होने, बट इस चीज़ को ट्राइबल्स ने डिसकंटिन्यू कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि ये जितना ग्रेजिंग करेंगे क्यों पैसा देंगे, ये तो हमारी लैंड है, हम ही यहाँ पर अपने कैटल्स ग्रेजिंग करें, आपको पैसा क्यों दे। तो इसे फिर से डिसकंटिन्यू कर गया, क्योंकि भाई ब्रिटिश कितने थे, हिंदुस्तान के पास पावर नहीं था, वो यूनिटी नहीं थे, इसीलिए वो ब्रिटिश को भगाने। जब भारत एक हो गया तब ब्रिटिश भाग गए थे। ट्राइबल्स के पास हिम्मत थी भाई, जो हिम्मत दिखाना चाहता था। देखिए बिरसा मुंडा के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, चैप्टर के लास्ट में, वो कुछ इंट्रोडक्शन था, बट डिसकंटिन्यू किया गया था इस लॉ को ट्राइबल्स के ही द्वारा। और लास्ट वहाँ से कोई लोग, वहाँ से कुछ ट्राइबल्स जो कि परमानेंटली सेटल होने लगे। भाई कितना घूमेंगे, कितना हंटिंग गैदरिंग करेंगे, कहाँ से प्लेस टू प्लेस कितने घूमेंगे। वहाँ से कुछ हो गए सेटल होने लगे, कुछ लोग वहाँ से सेटल डाउन होने लगे, एक जगह में स्थिर रहने लगे, अपने प्लॉज उन्होंने किया, वो खेती बाड़ी करने लगे, वहीं पर सेटल हो गए उसी जगह पर। और बार बार यहाँ से वहाँ वो घूमने नहीं लगे, वहाँ पर उनके पास राइट्स हो गए, उस जगह के उन्होंने राइट ले ली कि यही हमारा लैंड है, यहीं पर हम रहेंगे। बहुत सारे मुंडास ग्रुप्स जो थे वो अपने राइट्स, इस लैंड के ऊपर राइट पाने के लिए भी क्लेम करते हैं, हमें राइट चाहिए, ये हमारा लैंड है, हमें क्लेम करते थे। ब्रिटिशर को क्लेम करते, जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको क्लेम करते, ये हमारा लैंड है, हम यहाँ से यहाँ तक रह रहे हैं। अब ब्रिटिश ऑफिशियल ने ये क्या की, जो ट्राइबल्स ग्रुप्स जैसे गोंडोज और सांतालोज, वो बहुत सिविलाइज्ड थे, मतलब अदर मुंडास ग्रुप्स जो गोंडोज और सांतालोज ओडिशा के रहने वाले थे, जो कि पार्ट्स ओडिशा के पार्ट्स में तमिलनाडु, झारखंड, इन वाले पार्ट्स में गोंडोज और सांतालोज थे, जो कि बहुत सिविलाइज्ड थे, उनकी सिविलाइजेशन ज़्यादा थी, वो थोड़े से आगे बढ़ चुके थे, थोड़े क्या हो गए, वो थोड़े आगे बढ़ गए, इसलिए वो सेटलमेंट हो गई, वो परमानेंट सेटलमेंट की ओर आगे बढ़ गए। वो ना कि हंटिंग गैदर रहे, ना कि क्या रहे कैटल रियरिंग में, नहीं, वो परमानेंट सेटल के अंदर रह गए, कल्टीवेशन करेंगे, वही उनका जगह हो गया। तो इसको देखकर जो ब्रिटिशर के दिमाग में कुछ आइडियाज है, उन्होंने एक्सट्रैक्शन ऑफ ह्यू रिमानन किया। जो ट्राइबल्स जो थे, ऐसे क्या होगा, अगर ट्राइबल्स एक जगह से अलग जगह जाएगा तो उसके पास लैंड की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी, तो उसको पे करना नहीं पड़ता। अभी क्या होगा, ब्रिटिशर ने बोला ये अगर तेरा लैंड है, तू हमें रेवेन्यू तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि ये तेरा लैंड से, ठीक, अगर ये तुम्हारा लैंड है तो हमें तुम्हें रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो बाद में क्या हुआ, इसी कारण से जो बिरसा मुंडा ने इसी चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को अपोज किया था, क्योंकि ये हमारा लैंड है, हम यहाँ पर रहेंगे, क्यों आपको पैसा दे। ये सारी चीज़ें हुई थी, ब्रिटिशर ने लॉ बहुत सारे इन्वेंट किए थे, बहुत सारे लॉ को तोड़े जा चुके हैं। तो लेक्चर को समाप्त करते हैं यहीं पर, फिर मिलेंगे एक और नए लेक्चर के अंदर, लेक्चर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद द फैमिली मेंबर्स एंड पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।